हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस। आपको अपने आंसर भी साथ के साथ मार्क करने हैं सो दैट कि आप अपनी परफॉर्मेंस को भी मेज़र कर सकें कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके पेडागोजी में। ये एक तरह से आप कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट है आपका। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया है? जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, पेवलोव ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। तो जो आंसर है इसका है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों में आपके वुल्फ, कोहलर, मैक्स वाइजरमर, कर्ट कॉफ ये सब शामिल हैं जिन्होंने सीखने की अंतर्दृष्टि को बढ़ावा दिया है। अब प्रतिभाशाली छात्र को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों में उपलब्ध नहीं कराए जाते। वे एक शिक्षक के बिना अपनी पढ़ाई का प्रबंध कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। वे अन्य छात्रों के लिए अच्छे मॉडल हो सकते हैं। थोड़ा पॉजिटिव है, बट यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि प्रतिभाशाली छात्रों को किस चीज़ की आवश्यकता है। अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। तो जो आंसर होगा आपका फर्स्ट होगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं जिनमें बौद्धिक, रचनात्मक या कोई भी कलात्मक या नेतृत्व क्षमता अपने आप स्वाभाविक नेचुरली उनमें प्रेजेंट होती है, वे शैक्षणिक विषयों में उत्कृष्टता दिखाते हैं। इसलिए उनको तो जो सामग्री दी जाती है, ठीक है, वो दूसरे जो सामान्य छात्र हैं उनसे थोड़ी अलग होनी चाहिए। विद्यालयों में इस तरह के बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है जो उनकी प्रतिभा को पहचानने में मदद करे, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन थी। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच है? ठीक है, आपको सच बताना है। त्रुटियों को बच्चों द्वारा स्वयं ठीक किया जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत सही नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई शिक्षक कक्षा में सभी त्रुटियों को सही करने में सक्षम नहीं है तो यह इंगित करता है कि शिक्षक की शिक्षण कला असफल है। तो देखिए इस वाले में आपको एक बार ये ऐसा टाइप का आता है, यहाँ पर शिक्षक के बारे में बात हो रही है और यहाँ क्वेश्चन में बच्चों के बारे में पूछ रहा है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है। शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाएगा। अगेन नेगेटिव सेंटेंस है, ये नहीं होगा आंसर। प्रत्येक त्रुटि को सही करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जो मीन्स यहाँ पर अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप आसानी से आंसर फर्स्ट लगा सकते हैं। और वैसे भी आप जब बच्चों को पढ़ाते हो तो आप एक बार बोलते हो, जैसे मान लो किसी ने बच्चे ने 1 4 3 इंटू 2 को यहाँ पे 2 इंटू आपका 4 लिख दिया हो बाय मिस्टेक, तो आप उसको दोबारा बोलोगे कि एक बार इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखो। तो यही होता है आपका, तो पहला जो होगा इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सीखने के कार्यों में मदद करता है? बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु अभ्यास परीक्षाओं की संख्या बढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को समर्थन करके, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, कक्षा विधि का समय अंतराल 40 मिनट से 50 मिनट बढ़ाकर करना, ठीक है। आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि आपके पेडागोजी के क्वेश्चन जो हैं, आपका क्वेश्चन कितना ध्यान से पढ़ते हो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर भी डिपेंड करते हैं। तो जो आंसर होगा आपका वो होगा कि कक्षा में छात्रों की स्वायत्तता की यानी कि उनकी ऑटोनॉमी प्रदान करके छात्र को एक दिशा में प्रेरित किया जा सकता है, इसलिए उन्हें अपनी क्षमताओं को दिखाने का मौका मिलता है, ठीक है। अगर वो अपने आप ऑटोमेटिकली कई बार आप बच्चों से पूछते हैं कि भाई आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो बच्चों की जो ऑटोनॉमी है अगर शिक्षकों द्वारा बच्चे उसको और प्रमोट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, उनको और ज़्यादा सीखने में मदद मिलती है। तो आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट है, किस स्थिति पर बच्चे यह माने कि नियमों को आपात स्थितियों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है, ऐसी कौन स्थिति होती है? स्वायत्तता, किशोर अवस्था, प्रयत्ता, अधिकार, परतंत्र, पारस्परिकता, व्यतक्रम, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है, आंसर है स्वायत्तता, किशोर अवस्था। इस स्तर पर बच्चे अपने व्यवहार के लिए खुद जिम्मेवार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रजनित स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर? तो आंसर है आपका है इंद्रजनित स्तर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बोलती हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं जैसे कि सिचुएशन बेस्ड हमने पहले 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसके बाद आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं जिसके लिए आपको अपने जो भी थ्योरीज़ हैं, जो भी बुक हैं, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, TN कॉलेज फॉलो कर रहे हैं या फिर आप अरुण सिंह फॉलो कर रहे हैं या फिर GS वालिया फॉलो कर रहे हैं, जो भी बुक ले रहे हैं,
यानी कि आपने या जेबीटी या बीएड में कोई भी बुक आपने फॉलो की थी, उसी से आपको अपने कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं। ठीक है, आपका जो पेडागोजी आएगी वो मिक्सचर आएगा, कुछ क्वेश्चन आपके सिचुएशन एंड कुछ क्वेश्चन आपके फैक्ट बेस्ड होंगे। तो फैक्ट बेस्ड के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन। वेट अ सेकेंड। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या फिर प्याजे? तो आंसर है मैस्लो। ठीक है, मैस्लो का कहना है कि प्रत्येक छात्र अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहता है। हालांकि बाल मनोविज्ञान के अनुसार सबसे अधिक अंक प्राप्त करना छात्रों के बीच गौरव और आत्मसम्मान की बात होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत यानी कि जो भी इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है और उसका जो भी उसकी प्रोग्रेस होती है उसे कड़ी मेहनत करनी होती है। मैस्लो की आवश्यकता को पदानुक्रम से संबंधित है। मैस्लो की आवश्यकता की पदानुक्रम से संबंधित है। इस सिद्धांत में 5 आवश्यकताएं किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये 5 आवश्यकताएं इस प्रकार है: शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं और आत्म विकास की आवश्यकताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा होती है? ठीक है, सामाजिक की, सांस्कृतिक की, जैविक की या फिर भाषा की? तो आंसर है आपका 3rd, जैविक की। ओके, नेक्स्ट है आपका बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सर्जन करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगेन पढ़ते हैं, बच्चों के अधिगम को ईजी बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सर्जन करने की आवश्यकता है। तो इसमें से कथन कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे की स्वीकृति, शिक्षक का सकारात्मक रुख, बच्चे के प्रयास का अनुमोदन। ठीक है, तो जो आंसर होगा आपका 1st होगा। ठीक है, क्योंकि आप बच्चे का जो भी पढ़ना है उसको इजी बना रहे हो। ठीक है, जब एक शिक्षक सकारात्मक के साथ बच्चों को उनकी शक्तियाँ और कमजोरियों के साथ स्वीकार करता है, ठीक है, उनके प्रयासों का अनुमोदन करता है, तो वह कक्षा में शिक्षण हेतु अनुकूल माहौल बनाता है। यानी कि यहाँ पे देखो, शिक्षक के अनुसार कार्य करना, शिक्षक ये चाहेगा कि सब बच्चे स्पीड में पढ़ें, लेकिन हर बच्चे के इंडिविजुअल लेवल पर उनकी चीज़ों को समझना, उनके लेवल का एक एनवायरनमेंट बनाना, वो इम्पोर्टेंट है कि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो गलत है वो है शिक्षक के अनुसार कार्य करना। छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं सरल कार्य की खोज के लिए, नवीनता का पता लगाने के लिए, सतत संघर्ष करने के लिए, गलतियों को करने के लिए। ठीक है, तो आंसर है आपका नवीनता को पता लगाने के लिए। हमेशा नई जो चीज़ें होती हैं उनको पता लगाने के लिए उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उपाय छात्र के उच्च स्तरीय रंगमंचीय कलाकार बनने में सबसे कम प्रेरक है? यहाँ पे बताना है आपको कौन सा उपाय छात्र के हाई लेवल रंगमंचीय कलाकार बनने में सबसे कम प्रेरक है। उसे छात्रवृत्ति पाने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों को अपने थिएटर कलाकार के साथ सहानुभूति, सौहार्दपूर्ण सहयोग संबंधी विकास करना चाहिए। देन छात्रों को उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना चाहिए जिनसे वे खुश होते हैं। छात्रों को दुनिया के सबसे अच्छे रंगमंचीय कलाकारों के साहित्य को पढ़ने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर सबसे कम प्रेरक पूछा हुआ है। ठीक है, तो आंसर है आपका ये वाला। कभी भी किसी अवॉर्ड के उसके लिए नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसे छात्रवृत्ति पाने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि अवॉर्ड पाना एक लालच हो जाएगा, यानी कि वो अपने जो उसका टैलेंट है उस चीज़ को लालच से जोड़ रहा है कहीं ना कहीं। मतलब ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर होता है, बट यहाँ पर सबसे कम पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए सबसे कम यहाँ पर यही है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से डैश को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। स्टैनफोर्ड बिने, वेशलर बिने, बेल स्केलस, रोशार्क परीक्षण। तो आंसर है आपका 3rd, बेल स्केलस बुद्धिमत्ता का परीक्षण का उदाहरण नहीं है। इसका प्रयोग शिशु में भाषा और पेशीय संचालन कौशल के विकास को मापने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन। बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक उपयुक्त है? इसमें शिक्षकों की किसी भी रूप में भागीदारी नहीं है क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ठीक है, यहाँ पे भावनात्मक विकास की बात हो रही है। जब आप क्वेश्चन करो तो जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उनको मार्क कर लो, क्योंकि कई बार ऑप्शन पढ़ते पढ़ते हम भूल जाते हैं या फिर हमारा ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछा क्या हुआ है। और आपको साइकोलॉजी के जो ये क्वेश्चंस हैं इनको करने के लिए एग्जैक्टली बहुत अच्छे से क्वेश्चन का पढ़ना और ऑप्शंस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें शिक्षकों की किसी भी रूप में भागीदारी नहीं है क्योंकि ये माता पिता का कार्य है। कक्षा का नियंत्रित वातावरण, कक्षा का अधिकारवादी वातावरण, कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण। तो जो आंसर है वो है आपका फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सबसे अधिक उपयुक्त पूछा हुआ था। तो अगर कक्षा में सबके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की जाएगी तो डेफिनेटली उन सभी का भावनात्मक विकास होगा। नेक्स्ट है आपका, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियां करने पर उन्हें दंडित ना करता हो। नेगेटिव सेंटेंस है आपका, ये पहले ही कट जाएगा। बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं, इसलिए उनको गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये भी नेगेटिव है। अगेन, बच्चे गलतियाँ करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं। बच्चे की गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। एग्जैक्टली आंसर फोर्थ ही होगा। ठीक है, तो आपके अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा शिक्षार्थी को दिशाहीन बनाती है। ठीक है, दिशाहीन बोला है। ठीक है, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है। शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है। पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपका। तो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर पॉजिटिव कोई सेंटेंस लग रहा है कि युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16th क्वेश्चन, बच्चे खाली बर्तन की तरह होते हैं जिनमें बड़ों द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय प्राणी हैं जो प्राप्त जानकारी को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, गलत है आपका ये 16th। तो जिज्ञासु प्राणी हैं जो अपने तर्क और क्षमताओं का उपयोग करके चारों ओर दुनिया का पता लगा सकते हैं। वयस्क की तरह हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनकी सोच में गुणात्मक वृद्धि होती है। तो आंसर यानी कि ह्यूमन बीइंग जो होता है, जो बच्चे होते हैं, बहुत ही एक तरह से उनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो वो जिज्ञासु प्राणी हैं। ठीक है, आंसर थर्ड होगा। एक जीन को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? यह एक कोशिका का भीतरी क्षेत्र होता है जिसमें क्रोमोसोम और जीन का भंडारण किया जाता है। ठीक है, या फिर एक धागे जैसी संरचना होती है जिस पर डीएनए के अणु होते हैं। डीएनए का एक वर्ग जिसमें एक विशेष प्रोटीन के लिए सांकेतिक निर्देश शामिल होते हैं। यह एक सर्पिल बहुमुखी अणु है जिस पर जीन होते हैं। ठीक है, तो जो आंसर है आपका वो है थर्ड। इसमें एक जीन को आनुवांशिकता की शारीरिक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। यह डीएनए का एक भाग होता है, खंड होता है जिसमें एक विशेष प्रोटीन के लिए सांकेतिक निर्देश शामिल होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? परवरिश और शिक्षा का, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच के संबंध का, केवल पर्यावरण का या केवल आनुवांशिकता का? तो ये तो आंसर सभी को आता ही होगा, बहुत ईजी सा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक बच्चे की कॉपी में विपरीत छवियां जैसे दर्पण छवि आदि में लेखन संबंधी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा निम्न में से किसका संकेत दे रहा है? अधिगम की अक्षमता का, कठिनाई से अधिगम का, अधिगम में समस्या का, अधिगम के असुविधा का। ठीक है, तो जो आंसर है आपका है अधिगम की अक्षमता का। नेक्स्ट है एक नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे अच्छा है? मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा स्कूल, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। तो आंसर आपका होगा थर्ड, क्योंकि सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से जुड़ता है, तो आंसर मेरा परिवार होगा। नेक्स्ट है सुरेश ने विद्यालय के दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बनाई है। उसने श्याम के साथ योजना की चर्चा की जो इससे सहमत नहीं है। श्याम सोचता है कि नियमों को बहुमत के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। प्याजे द्वारा इस प्रकार असहमत होने की प्रक्रिया को निम्न में से किससे संदर्भित किया गया है? पहला ऑप्शन संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता, विषमतांत्रिक नैतिकता।
तो आंसर आपको बताना है, इसमें से आंसर है थर्ड, सहयोग की नैतिकता। तो यहाँ पर श्याम निर्णय बहुमत के रूप में लेना चाहता है, वह अन्य छात्रों का भी सहयोग लेना चाहेगा। सहयोग की नैतिकता के अनुसार व्यक्ति को अपने स्वहित को दबाकर दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित सोच की विशेषता नहीं है? बाल केंद्रित सोच की विशेषता नहीं है। बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, हर बच्चा अद्वितीय होता है, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चा अपने या अपनी पाठ्यक्रम को बनाता है। तो आंसर आपका फोर्थ ही होगा, हर बच्चा अपनी पाठ्यक्रम को बनाता है। नेक्स्ट है, एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका निम्नलिखित कथनों में से सबसे अधिक उचित रूप में किससे जोड़ी जा सकती है? पर्यावरण की, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आपका क्या होता है कि ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंस में होते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है जो बहुत स्ट्रांगली होता है या बहुत वीक होता है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो पहला है आपका, पर्यावरण की भूमिका को स्थिर रूप में देखा जा सकता है जबकि नियंत्रित आनुवंशिकता को बदला जा सकता है। व्यवहार से संबंधित सिद्धांत काफ़ी हद तक प्रकृति पर आधारित हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। न्याय की नीति पर सरकार की भूमिका प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो ये आपको आंसर बताना है, इसका आंसर है थर्ड, आनुवंशिकता और पर्यावरण मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, यानी कि जो एक्टिव नहीं है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, पर्यावरण क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो आंसर जो है आपका, लिखित कथन में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चों की सोच को प्रयोगशाला में जानवरों पर प्रयोग के द्वारा समझा जा सकता है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ये दंड हो गया तो यहाँ पे नहीं होगा। बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंत संबंधों से सीखता है। ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आपके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थे। बच्चे तब अच्छा सीखते हैं जब उनको आकर्षक पुरस्कार दिए जाएं। तो पुरस्कार वाली चीज़ भी हमने बोला है कि आप इसको कट ही कर सकते हैं। तो अब आपके पास रह गए 3 ही ऑप्शन। अब यदि बच्चों की सोच को प्रयोगशाला में जानवरों पर प्रयोग करके, यानी कि अभी देखिए जानवरों पर यहाँ पे मतलब इतना सारा पॉजिटिव नहीं है। बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंत संबंध से सीखते हैं, और यहाँ पे वाइगोत्स्की क्या व्यू देना था, तो आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट है, बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को निम्न में से किस माध्यम से दृढ़ बनाया जा सकता है? उन्हें नैतिक कहानियाँ सुनाकर उपलब्धि अभिप्रेरणा को उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उन्हें नैतिक कहानियाँ सुनाकर, उनके निष्पादन पर ध्यान दिए बिना तारीफ करके, उनको दी गई जिम्मेदारी का आंकलन करके, उन्हें यह बताकर कि अच्छी नौकरी के लिए केवल अच्छे अंक ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तो वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा, ये तो नहीं हम लेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर तो ये आपका आएगा उनको मोटिवेट करने के लिए। सेकंड, बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र की प्रशंसा करके छात्र को अधिक प्रेरित किया जा सकता है। इससे उनमें अधिक क्षमताओं का विकास होगा और उनका उच्च स्तर पर अगला लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलेगी। तो आंसर ये होगा आपका। ठीक है, सेकंड। गतिक कौशल में अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? गतिक कौशल में अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसफेजिया। तो जो आंसर है आपका डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है आपका, यह एक प्रकार का विकार है जिसमें एक बच्चे को अलग अलग प्रकार के शारीरिक कार्य जैसे कूदने, खेलने में कठिनाई होती है। इस प्रकार के विकार को पेशीय संचालन सीखने वाली कठिनाइयों में के रूप में गिना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ठीक है, समाधान उपागम का आपको विशेष सिंबल बताना है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक है, सामान्यतः सही जवाब प्राप्त करने के लिए एक उपागम है। यह समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित है। तो आंसर आपको बताना है इसमें
फर्स्ट, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता एक स्थिर अवस्था है, एक परिवर्तित अवस्था है, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करें, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। तो आंसर आपका होगा इसमें अधिगम अक्षमता परिवर्तनीय अवस्था है। अधिगम अक्षमता की किसी भी प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण की मदद से ठीक किया जा सकता है। अधिगम अक्षमता स्थायी नहीं होती, ठीक है, परमानेंट नहीं होती, क्योंकि उसको ठीक किया जा सकता है। तो आंसर आपका सेकंड है। एंड एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, सो दैट कि आपके अगर किसी भी टाइप से अगर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो हम आराम से कर सकें। तो देखिए एक क्वेश्चन और है आपका लास्ट, ये 30 का प्रैक्टिस सेट है आपका। जो बुक मैंने बोली थी आपको, ये वो बुक भी ले सकते हैं, उस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिली वाली बुक है, वहाँ से भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एस्टेट, सीटेट और केवीएस की प्रैक्टिस के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? वह बच्चा जो अमूर्त ढंग से सोचता है, वह बच्चा जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकता है, ठीक है, 2 ऑप्शन है। वह बच्चा जिसमें लंबे निबंध रटने की क्षमता है, वह बच्चा जिसे धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता है। तो आंसर है आपका थर्ड, वह बच्चा जिसमें लंबे निबंध रटने की क्षमता है, ठीक है। तो आपको यही बताना था कि कौन सा इनमें से कौन सा संकेत नहीं है, नहीं बताना था, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया है आपका पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन हो गए हैं आपके ये। एंड आई होप यूज़फुल रहे होंगे। हम वीडियो को अगर आप चाहें तो लंबा कर सकते हैं, बट आई थिंक 20 मिनट्स इज़ द आइडियल टाइम कि हम उतना ले सकते हैं कि हाँ भाई इतना टाइम तक वीडियो देखी जा सकती है विद एक्सप्लेनेशन। एंड आई होप कि यही जो वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फर्दर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।